राजस्थान की एक छोटी सी पंचायत का चुनाव जिसे हार जाने के बाद एक युवक जिसने अपना रास्ता ही बदल लिया और एक ऐसे रास्ते पर चला कि राजस्थान के अपराध जगत का सबसे बड़ा शहंशाह यानी कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया। और ऐसा नाम जिसने अपराध जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में अपने समय में हलचल मचा दी थी। भले ही राजनीतिक पद पर नहीं था, लेकिन अपराध जगत में इतना बड़ा नाम कि मंत्री भी छोटे लगने लगते थे। नाम था आनंद पाल। लेकिन एक ऐसी चूक जिसने कर दिया सब कुछ खत्म। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर का एक रात में वर्चस्व खत्म। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। राजस्थान के नागौर जिले का एक गांव सावरदा 31 मई 1975 गांव के एक साधारण परिवार में आनंदपाल का जन्म हुआ। आनंदपाल शुरू से ऐसा नहीं था, वह और नौजवानों की तरह सीधे साधे परिवार का ही लड़का था। उसे अपनी डिग्री एलएलबी में हासिल की और उसके बाद बीएड किया। उसके पिता चाहते थे कि वह एक शिक्षक की नौकरी करे, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगने के कारण उसने सीमेंट की दुकान खोली और बिजनेस करने लगा। इस बीच उसकी शादी हो गई। उसकी शादी का भी एक दिलचस्प किस्सा है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले वह किस्सा आपको जानना जरूरी है। आनंदपाल रावणा राजपूत से आता था। इससे जुड़ा एक मिथक है कि रावणा राजपूत को हीन भावना से देखा जाता है। क्योंकि आनंदपाल रावणा राजपूत था तो उसकी स्थानीय राजपूतों ने उसकी बारात को लेकर चेतावनी दी हुई थी कि दूल्हा अगर घोड़ी पर चढ़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आनंदपाल ने इस बीच अपने एक दोस्त को संदेश दिया। दोस्त का नाम था जीवन राम गोदारा। जीवन राम डीडवाना के बांगड़ कॉलेज में एक छात्र नेता था। जीवन बारात में आया और अपने रसूख के बल पर आनंदपाल को घोड़ी पर चढ़ाया और शांत तरीके से गांव में बारात निकली। इस घटना के बाद आनंदपाल और गोदारा की दोस्ती काफी गाढ़ी हो चली थी। आनंदपाल की शादी हो गई और वह गृहस्थ जीवन बिताने लगा। लेकिन कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर कदम रखते ही वह सब सीढ़ियां चढ़ जाता है। आनंदपाल के साथ ऐसा ही हुआ। साल 2000 में जिला पंचायत के चुनाव में आनंदपाल ने चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के अध्यक्ष के चुनाव होने थे। आनंदपाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। उसके सामने थे कांग्रेस के कद्दावर नेता हरजीराम बुडक के बेटे जगन्नाथ बुडक। इस चुनाव में आनंदपाल केवल 2 वोटों से हार गया और यहीं से सियासत का खेल ही नहीं बल्कि पूरी सियासत शुरू हो गई। अनुभवी कांग्रेसी नेता हरजीराम को समझ में आ गया ये नौजवान उसके आगे के राजनीतिक करियर के लिए खतरा बन सकता है। उसी समय साल 2000 के नवंबर के महीने में पंचायत समिति की समितियों के चुनाव होने थे। इस समय तक हरजीराम और आनंदपाल के बीच तकरार काफी हद तक बढ़ चुकी थी। कहा जाता है कि आनंदपाल के कदम रोकने के लिए हरजीराम ने उस पर कई झूठे मुकदमे करवा दिए थे। इन झूठे मुकदमों के चलते ही उसकी गिरफ्तारी हुई और उस टॉर्चर तक सहना पड़ा। बस यहीं से आनंदपाल के कदम अपराध की दुनिया की ओर चल पड़े, यानी कि राजनीति से करियर शुरू किया और अपराध की ओर बढ़ता चला गया। नागौर में इस कहानी के साथ एक कहानी सीकर में भी पल रही थी और वह कहानी थी एक कॉलेज की। इस कॉलेज का नाम था कल्याण कॉलेज। इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ राजनीति की भी ट्रेनिंग कहीं ज्यादा होती थी। इसी कॉलेज में एक छात्र नेता था गोपाल फोगावट। वो छात्र नेता के साथ एक शराब माफिया भी था। गोपाल के साथ एक और छात्र नेता था राजू ठेठ। सन 2000 में राजू ने आनंदपाल की एक पहचान वाले की हत्या कर दी। इसके जवाब में आनंदपाल गोपाल और राजू को ढूंढने लग गया, उसकी खोजबीन करता रहा। उसके साथ के जो लोग थे वो इसमें लगे रहे, लेकिन वो दोनों उसके हाथ नहीं लगे। 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों के दरमियान आनंदपाल ने बेलगाम अपराध की दुनिया में कमाल की सीढ़ियां चढ़ी। अब तो वह शराब माफिया से लेकर हर इलीगल काम करने लगा था जो वह करना चाहता था।
सन 2006 के अप्रैल महीने में गोपाल फोगावट एक बार दुकान पर पहुंचा, जिसकी खबर आनंदपाल को लग गई, जहां आनंदपाल ने उसकी हत्या कर दी। इस घटना में आनंदपाल राजस्थान के अपराध की दुनिया के शीर्ष पर स्थापित हो गया था। सन 2006 से ही उसके दोस्त रहे जीवन राम गोदारा को भी उसने मार दिया। हाँ जी हाँ, वही गोदारा जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 1992 में आनंदपाल को घोड़ी पर चढ़ाया था। वजह सुनने में आती है कि असली वजह थी जातिगत। सुनने में यह भी आता है कि घटना से कुछ दिन पहले ही एक मदन सिंह फौजी नाम का व्यक्ति था जिसकी हत्या कर दी गई थी। इसी जातिगत विद्वेष के चलते आनंदपाल ने जीवन राम को मार दिया। इस घटना के बाद एक के बाद एक कई लाशें आनंदपाल बिछाता चला गया और इन लाशों के साथ आनंदपाल का नाम भी बड़ा होता चला गया और धीरे धीरे आनंदपाल के गैंग ने शेखावटी मारवाड़ क्षेत्र में स्मगलिंग और अवैध कब्जों में अपनी धाक जमा ली थी। हमेशा AK-47 और ब्लूटूथ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर चलने वाले गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस को 3000 से ज्यादा जवान तैनात करने पड़े थे। इतना ही नहीं, इन जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग तक दी गई थी। साल 2011 के जून महीने में बीकानेर के सुजानगढ़ इलाके में भोजलाई चौराहे पर गोलीबारी भी की गई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए। आरोप यह था कि एक शराब व्यापारी के सेल्समैन के भाई को किसी ने मार दिया था। इसके लिए उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तारी के समय आनंदपाल को गोली लगी, लेकिन वो बच निकला। इससे पहले वह बीकानेर और अजमेर की जेलों में बंद रहा था। 3 सितंबर 2015 आनंदपाल और उसके साथियों को नागौर में कोर्ट में पेश किया जाना था। जेल में जाने के बाद पुलिस जो है उसे कोर्ट में पेश कर रही थी और उसके बाद जब वापस निकली, पुलिस वैन से उसे अजमेर ले जाया जा रहा था। लौटते समय आनंदपाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे वो बेहोश हो गए। इस बीच रास्ते में आनंदपाल के साथियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर आनंदपाल सिंह को भगा ले जाने में सफलता हासिल की। वो सफल रहे। इस वारदात में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। इस बीच उसके परिवार वालों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आनंदपाल की मां और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा के जरिए अपील करवाई गई। उसके वकील ने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि यदि वे उसे सुरक्षा दे तो वह सबके सामने आ सकता है, सरेंडर करने को तैयार है। आनंदपाल की बात करें तो अपराध की दुनिया में इतना आगे आ गया था कि अब राजस्थान की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करने लगा था। उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल के मंत्रियों और उसके सीनियर पुलिस अधिकारियों पर आनंदपाल को गिरफ्तार करने का भारी दबाव था। 2 साल से सरकार की आनंदपाल को लेकर किरकिरी हो रही थी। हर जगह उन सरकार को किरकिरी सहना पड़ रहा था। लेकिन इस बीच ये खबर चली कि आनंदपाल दुबई भाग चुका है, जबकि वह राजस्थान में ही था। आनंदपाल बीकानेर के चूरू जिले के एक घर में छुपा हुआ था। कहा जाता है कि यह खबर आनंदपाल के 2 भाइयों के जरिए ही मिली थी, जिन्हें कुछ दिनों पहले हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद तारीख 24 जून रात करीब 11 बजे मालासर गांव अचानक छावनी में बदल गया। स्पेशल टास्क फोर्स ने एक मकान को चारों तरफ से घेर लिया था। वो मकान था श्रवण सिंह का, जिसके घर में आनंदपाल छुपा हुआ था। पुलिस के पास खबर बिल्कुल पक्की थी कि आनंदपाल इस घर में है। पुलिस और आनंदपाल के बीच एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई। कहा तो ये तक जाता है कि मुठभेड़ में करीब 100 राउंड से ज्यादा फायर किए गए। पुलिस इस मौके को कतई गंवाना नहीं चाहती थी। मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। 2 दशकों का खेल आनंदपाल की मौत के साथ यहीं पर समाप्त हो गया। कहा जाता है कि आनंदपाल को इसकी भनक पहले से ही लग चुकी थी, उसके एनकाउंटर की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उसी घर में जमा रहा। यही सबसे बड़ी उसकी चूक यहां पर हो गई। बाद में यह सवाल भी उठे कि क्या आनंदपाल को जिंदा पकड़ा जा सकता था, लेकिन सवाल बेमानी था, क्योंकि चूहे बिल्ली का खेल अब खत्म हो चुका था। आनंदपाल लूट, डकैती, मर्डर और अवैध वसूली के करीब 24 मुकदमों में शामिल था। आनंदपाल नौजवानों को हमेशा अपराध की दुनिया से दूर रहने के लिए कहता था। उसका कहना था कि अपराध की गाड़ी में बैक गियर नहीं होता है। आनंदपाल की यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपराध जगत की कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वह भी हमें बताएं। नमस्कार।